अर्थ रखते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। बच्चों और एक और बात और है, पर्यायवाची में एक बात और समझ लेनी चाहिए कि हालांकि हमारे अर्थ जैसे अंधेरा है तो इसका ये तिमिर भी है, अंधेरा भी है, तम भी है, लेकिन इनका जो प्रयोग रहता है वो एक औचित्य के अनुसार रहता है, यानी उस चीज़ का कोई औचित्य होना चाहिए, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाता है, यानी उसका अर्थ उलट पुलट हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल द्वारा समझा देती हूँ। जैसे आप समझिए कि जंगल में है दौड़ रहे हैं। जंगल में हाय दौड़ रहे हैं। ये हाय क्या होता है? हाय माने होता है घोड़ा, घोड़े का वो है, ये पर्यायवाची शब्द है। तो ये देखिए जंगल में हाय दौड़ रहे हैं, ये हाय यानी यहाँ है तो इसका मतलब यही पर्यायवाची है उसका, किसका? घोड़े का। लेकिन ये हम इस तरह से जब लिखेंगे तो ये सही नहीं है। इसका सही उपयोग क्या होगा? इसका जंगल में घोड़े दौड़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, यानी पर्यायवाची होते हुए भी हमें ये भी देखना है कि कहाँ कौन सा शब्द सही है, वहीं हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सही है और ये गलत है। तो इसी तरह से आज हम समझेंगे पर्यायवाची शब्द। और एक और बात मैं आपको समझा देती हूँ बच्चों। ये देखिए सबसे पहला यही ले लीजिए आप, पानी। पानी के पर्यायवाची देखिए बच्चों, जल, तोय, नीर, है ना। वारी बहुत सारे होते हैं, जल, तोय, नीर, वारी बहुत सारे होते हैं। लेकिन हम एक जल का अगर हम याद कर लेते हैं तो हमारे 3-4 पर्यायवाची वैसे ही याद हो जाते हैं। अब वो 3-4 पर्यायवाची कौन से हैं चलिए जानते हैं। तो देखें बच्चों, पानी का तो ये आपको याद करने ही हैं, जल, तोय, नीर, वारी, ठीक है। अब इसी में ये बादल है, ठीक है बच्चों। बादल के पर्यायवाची अगर हमें बनाने हैं तो इसी वाले में हमें क्या लगा देना है? द। जलद, तोयद, नीरद, वारिद, वारी भी है एक, ठीक है, वारी, तो इसमें वारिद लगा देंगे, ठीक है। और अगर हमें समुद्र के पर्यायवाची जानने हैं तो बच्चों इसी से हमें वो भी याद हो जाने हैं। कैसे? जैसे हमने यहाँ पे दा लगाया, वैसे ही समुद्र के अगर हमें पर्यायवाची बनाने हैं तो हमें क्या लगाना होगा? धी, ठीक है। जलधि, तोयधि, नीरधि, वारिधि। इस तरह से ये आपके काय के हो गए? समुद्र के। इसी तरह से आप इधर ले लीजिए कमल। एक और बना सकते हैं आप बच्चों, कमल। जैसे इसमें कमल के हैं तो कमल के भी आप क्या कर सकते हैं? जलज, तोयज, नीरज, वारिज। यानी कमल के बनाने हैं तो हम इसमें जा जोड़ देंगे। अगर बादल के बनाने हैं तो हम इसमें दा जोड़ देंगे। और अगर समुद्र के बनाने हैं तो हम इसमें धी जोड़ देंगे, ठीक है। इस तरह से हमारे 4 पर्यायवाची तैयार हो जाते हैं। तो बच्चों हमें एक याद हुआ, और अगर हमें थोड़ा सा भी दिमाग में रख लेना है कि हमें किसके पर्यायवाची बनाने हैं और किस में धी लगानी है, किस में दा लगाना है और किस में जा लगाना है, तो हमारे 4 अपने आप तैयार हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे बच्चों अंधकार। अंधकार के पर्यायवाची शब्द हैं तिमिर, अंधेरा, तम, ठीक है। अमृत, सुधा, सोम, पीयूष। आग के पर्यायवाची हैं अग्नि, पावक, अनल। आकाश, नभ, अंबर, व्योम, ठीक। कमल के मैं समझाई चुकी, आप बना सकते हो काय से? जल के, यानी पानी के पर्यायवाची से। कामदेव के पर्यायवाची क्या हैं? काम, मनोज, मदन। गंगा के पर्यायवाची क्या होंगे? भागीरथी, देवनदी, सुर, सरिता। चंद्रमा के क्या होंगे? शशि, सोम,
राकेश। दिन, दिन, दिन के पर्यायवाची क्या होंगे? दिवस, दिवा, वाजा। ठीक है, ये मैंने आपको समझा ही दिए हैं। पक्षी, पक्षी का क्या होगा बच्चों? बिहग, खग, द्विज। बिहग, खग, द्विज। पृथ्वी, भू, भूमि, धरा। इस तरह से ये पर्यायवाची फूल के हैं। पुष्प, सुमन, कुसुम। रात, रात को क्या क्या कह सकते हैं? निशा, रात्रि और रजनी। रजनी माने भी रात्रि होता है। सर्प, सांप है, भुजंग है ना, और नाग है। ये सब काय के पर्यायवाची हैं? सर्प के। सूर्य, रवि, भानु, दिनेश। देखो बच्चों, भानु पे जो शुद्ध शब्द है उस पे छोटे ऊ की मात्रा लगती है। अगर हम इसको इस तरह से लिख देते हैं तो हमारा ये भानु गलत हो जाता है। ठीक है, मैं आपको वर्तनी शुद्धि समझा चुकी हूँ। उसके अनुसार आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कौन सा शब्द किस तरह से शुद्ध है और किस तरह से अशुद्ध है। तो ये आज आपके पर्यायवाची रहे बच्चों। ठीक है, और इसका विशेष ध्यान रखना है कि जहाँ उस शब्द का प्रयोग करने का कोई औचित्य होना चाहिए तभी वह सही अर्थ देता है, वरना वो अनर्थ हो जाता है, यानी उसका कोई अर्थ नहीं रहता। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।